स्वागत है। मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं पढ़ा रही हूँ 60,244 कांस्टेबल भर्ती के लिए। मैंने क्वेश्चन पेपर डाले 2018 के और अब तक 2 वीडियो डाल चुकी हूँ। ये है मेरी मैथ की वीडियो। तो मैं यहाँ पर जितने मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं 2018 में उन्हें सॉल्व कराऊंगी। तो जैसे पहला क्वेश्चन बनता है 256 के वर्गमूल 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें, फिर परिणाम का वर्गमूल ज्ञात करें। तो पहले वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट होते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर रूट होते हैं, हिंदी में वर्गमूल। तो हमें 256 का सारे वर्गमूल याद होने चाहिए। 256 होता है 16 का वर्गमूल। वर्गमूल हो गया किसका, 16 का। और 16 किसका वर्गमूल होता है, 16 वर्गमूल होता है 4 का। 16 का वर्गमूल क्या हो गया 4 और 256 का वर्गमूल हो गया 16। अब उसने आगे क्या कहा है, फिर परिणाम का वर्गमूल। परिणाम क्या है, इनके गुणनफल, वर्गमूल के गुणनफल यानी कि इन दोनों का गुणनफल कितना हुआ 16 गुणा 4, 16 चौका 64। अब इसका भी वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल 64 किसका होता है, आप सभी जानते हैं 8 का। यानी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सारे वर्गमूल याद होने चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 20 तक तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 कुर्सियों और 1 मेज का मूल्य 170 रुपए है। 5 कुर्सियों और 4 मेज का मूल्य 530 रुपए है। एक कुर्सी का बताइए। तो पहले तो देखिए हम एक इक्वेशन बना लेंगे। हम सपोज कर रहे हैं कुर्सी का जो मूल्य है वो है x और जो मेज का है वो है y। ओके, अब उसने 2 कुर्सी का है तो हम मान लेते हैं 2x। फिर एक मेज का है, एक मेज यानी कि y। दोनों का एक साथ निकालना था इसलिए मैंने इसमें कर दिया सम यानी कि प्लस। कितना मूल्य है 170 रुपए। दूसरा 5 कुर्सी यानी कि 5x प्लस 4 मेज 4y, कितना मूल्य है 530। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है। कुर्सी का पूछा है हमसे मूल्य यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारी कोशिश रहेगी y को हम रिमूव कर दें। और सबसे आसान तरीका, अगर हम दोनों को इक्वल कर दें और माइनस कर दें तो ये ऑब्वियसली इसका आंसर सही हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन गया 8, ये क्या बन गया 4 और इसको गुणा कर लेते हैं। 17 चौका कितना होता है 68 होता है। यानी कि यहाँ पे हमने पहले लिख दिया पूरा का पूरा 17 चौका 68। ये अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने माइनस करा, ये माइनस करने पे हमारा क्या हो गया, हमने इसे माइनस करते ये हो गया 3x, ये हमारा कट गया और ये कितना हुआ 0 में से 0 गया 0, 8 में से 5 3 गया 5, 6 में से 1 गया 5, यानी कि x की वैल्यू हो गई 5 दिया 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई। ठीक है, यानी कि कुर्सी का हमसे दाम पूछा था वो हो गया हमारा 50 रुपीज। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। x के पास बैंक खाते में 90.53 यानी 90 रुपए 53 पैसे थे, शेष थे। यानी कि कितने पैसे थे 90 रुपए 53 पैसे। उसने 67 रुपए 14 पैसे और जमा कर दिए। जमा करने पे क्या होगा जोड़, ये हमने जोड़ दिया 70.16 यानी कि 70 रुपए 16 पैसे की उसने निकासी कर दी। निकासी मतलब निकाल लिए। तो देखिए बस हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। बोर्ड ऑफ मास से रूल से पहले इसे ऐड कर लेते हैं। करो ऐड, 4 और 3 7, 5 और 1 6, 7 और 0 7, 6 और 9 15, यानी कि 157.67। इसमें से घटा देते हैं हम 70.16। क्या आ गया 7 में से 6 गया 1, 6 में से 1 गया 5 और यहाँ रहा 7, 7 में से 0 गया 7, यहाँ रहा 15, 15 में से 7 गए 8, यानी कि 87 रुपए 85 पैसे ये बचे। ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्या का मैसेप है 2, दूसरा ले लेता है। 2 संख्या का मैसेप है
2, लैसे पे 72। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2 गुने से 2 अधिक है, तो छोटी संख्या बताओ। तो पहले हम छोटी संख्या मान लेते हैं। छोटी संख्या क्या मान ली? छोटी संख्या x। बड़ी संख्या कितनी बनी? बड़ी संख्या कितनी बननी है? बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने। छोटी संख्या कितनी थी? x, इसका 2 गुना 2x, इससे 2 अधिक, इससे 2 अधिक, यानी कि अब हमारे पास छोटी संख्या x हो गई, बड़ी संख्या 2x प्लस 2 हो गई। अब एक फॉर्मूला होता है मैं से पे इंटू ले से पे बराबर पहली संख्या इंटू सेकेंड संख्या। चाहे तो हम इसे यहाँ भी बता सकते हैं। छोटी संख्या हमारी कितनी थी? x। बड़ी संख्या कितनी हो गई? 2x प्लस 2। यही बता देते हैं, कभी ना दिखे यहाँ पर, इधर ही बता देते हैं। मैं से पे कितना है? 2 इंटू ले से पे 72, और फर्स्ट की संख्या कितनी है? x, और सेकंड संख्या हो गई 2x प्लस 2। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 बराबर, ये देखिए अगर मैं x की 2x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो बन जाएगा 2x स्क्वायर, x की 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो बना 2x। मैंने इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दिया ये। अब मैं इसे थोड़ा सा मिटा के दिखा देती हूँ। मैं इसको सॉल्व इधर कर देती हूँ, यहाँ पर, क्योंकि नीचे जगह नहीं बची। तो देखिए इक्वेशन मेरी आ गई 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 144 इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस x माइनस, मैंने 2 से डिवाइड कर दी पूरी इक्वेशन को, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। अब मुझे फैक्टर करने हैं। फैक्टर देखना 72 के कितना होता है? 8 9 72, यानी कि एक 9 और एक 8। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 9, सॉरी एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर बचा x प्लस 9, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया 8, तो x प्लस 8 9 72 इक्वल टू 0। यानी कि एक x की वैल्यू तो आ गई -9 और एक x की वैल्यू हो गई 8, क्योंकि हम माइनस में कंसीडर करेंगे नहीं, हम केवल पॉजिटिव कंसीडर करेंगे 8। अब देखिए अगर आपका सोल्यूशन आता है तो आप उसे वहां रखकर भी देख सकते हैं। कैसे? ये आपकी थी छोटी संख्या है, 8 बन गई। अब बड़ी संख्या क्या बन गई? देखिए छोटी संख्या x मानी थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। बड़ी संख्या कितनी हो गई? 2 इंटू 8 प्लस 2, 8 दूनी 16 प्लस 2 यानी कि 18। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। छोटी भी निकाल दी मैंने, बड़ी भी निकाल दी। अब मैं करती हूँ 43 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 में है 4:4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2। जब भी अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आएगा और ऐसे लिखा हो रूल, क्या लिख देते हैं कभी ऊपर ना दिखे, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो आप क्या करते हो? इन्हें किनारे वालों को तो मल्टीप्लाई कर देते हो और इधर मल्टीप्लाई, यानी कि AD इक्वल टू BC। तो हम यहाँ निकालेंगे इसका सोल्यूशन। 4/5 गुणा ये आएगा ना 9/2 इक्वल टू 12/10 x/6। काट लो, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, इस 2 से ये 2 चला गया, 5 दूनी 10। तो आंसर कितना हो गया? देखिए ये यहाँ चला जाएगा, यानी x की वैल्यू हो गई 9 दूनी 18। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, अगर आप पेशेंस से करोगे तो सब निकल जाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44। हमें निकालना है 800 का 75%। परसेंट में क्या होता है? अपॉन डिवाइड कर लेते हैं 100 से। 120% बटे 100, उसका भी 40%। वैसे हमें कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। देखिए 800 का 75% का 120% का 40%, इसे सॉल्व करो। मैं एक तो पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट देती हूँ, 1 जीरो से ये काट देती हूँ, 1 जीरो से ये काट दूँ, छोटा कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ? 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 0, 2 चौक 8। 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, और 5 एकम 5 और ये 0। फिर 5 से काट ले, 2 पंजे 10,
2 से काटना है, 2 दूनी 4, 5 तिया 15। देखिए अब नीचे की कोई संख्या नहीं बची काटने से, बस ऊपर वाली मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 4, 3 दूनी 6 और 12 चौक 48, 6 को 48 से करेंगे, 6 अट्ठे 48, 6 चौक 24, 24 और 4 28, 288 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि कोई वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई, उस पर 50 रुपए मरम्मत के खर्च किए गए, यानी कि अब हमें कितने की पड़ गई वो, 300 रुपए वो और 50 रुपए मरम्मत के, यानी कि अब हमारी जो कीमत है वस्तु की वो कितनी हो गई, 300 प्लस 50 यानी कि 350। समझ रहे हैं ना कि वस्तु की कीमत तो 300 रुपए में खरीदी थी, लेकिन हमें 50 रुपए हमने उसकी मरम्मत में लगा दिए, तो कितना हो गया, 300 प्लस 50 बराबर 350। आगे इसने क्या कहा है, इसे अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो लागत मूल्य क्या हो गई, ये वाली लागत मूल्य से 10% अधिक है, यानी कि मैं लागत मूल्य का 10% निकाल लूं। और जब भी अधिक की बात करें, लाभ की बात करें, तो हम ना जहां 10 लिखा है उसको 110 लिख देते हैं, यानी कि 100 में ऐड कर देते हैं। तो मैं इसका लाभ कर रही हूं तो मैंने 110 से इसे परसेंटेज में निकाल दिया। निकालो, 1 0 से 0, 1 0 से 1 0, केवल मुझे 11 से मल्टीप्लाई करनी है, 11 पंजे 55, हासिल का 5, 11 तिया 33, 33 और 5 38, यानी कि रुपए आ गए 385। अब इसने ये अंकित मूल्य है, इसे अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए, यानी कि अब हम किस तरह निकालेंगे, इसका 20% लाभ लेने के लिए। अब ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य, इसका 20% 385 गुणा, मैंने कहा ना लाभ लेने के लिए, हानि होते तो घटा देते 100 में से, लाभ है तो जोड़ देंगे, 120 बटे 100, फिर 0 0 तो कटेगा नहीं, तो यही का यही रहेगा। 12 से कर लेते हैं, 12 पंजे 60, हासिल का 6, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 102, हासिल का 10, 12 तिया 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और 10 46, और 10 से हमें भाग देनी है, आंसर आ गया 462। ये हमारा आंसर। ये हमारे क्वेश्चन थे 39 से लेकर 45। आगे का क्वेश्चन कराते हैं 6 से लेकर 51 तक के क्वेश्चन। तो हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 46 क्वेश्चन है, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। क्रिया छूट की बात कर रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, -x - y, माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, xy/100। तो देखिए फॉर्मूले में रखते हैं इसे वैल्यू, पहली है 20, छूट है इसलिए हमने लिखा -20, -10 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गए 20 इंटू 10/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, -30 + 2 यानी कि माइनस के 28% की छूट। ओके, यानी कि 28% की छूट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज दर ज्ञात करें जब ₹1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपए प्राप्त होता है। तो आप जैसे जानते हैं फॉर्मूला होता है एसआई का, यानी साधारण ब्याज का, P × R × T/100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो हम एसआई कितना हमारा 440 इज इक्वल टू P कितना हमें दे रखा है 1000, R हमें निकालना है, T हमारे कितना दे रखा है 5 साल बटे 100, हमने दोनों जीरो काट लिया, 1 0 से ये काट लिया, R की वैल्यू आ गई 44/5, यानी कि 5 अट्ठे 40, और फिर हम इसे लिख सकते हैं 8.8%। 5 अट्ठे 40, दशमलव लगाया फिर जीरो लगाया, 5 अट्ठे 40, 8.8%, इसके आगे लिख देते हैं, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस कालावधि को ज्ञात करो जिसमें ₹1000 के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से ₹331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, इसमें हम इसमें ये चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं, मिश्र धन। मिश्र धन हमारा कितना हुआ
मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा कितना है 1000 और ब्याज हमारा कितना है 331, यानी कि टोटल मिलाकर 1331 रुपए का हमारा मिश्र धन हो गया। अब क्योंकि जब भी हम चक्रवृद्धि ब्याज में दर निकालते हैं तो हम क्या लिखेंगे, मिश्र धन बटे मूलधन बराबर 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। देखिए इससे किससे डायरेक्ट निकलता है, ये मिश्र धन 1331, ये मूलधन 1000 बराबर 1 प्लस आर, हम दर को कहते हैं रेट 100/n। तो ये देखिए ये मैं क्या करती हूँ, ये किसका क्यूब है 1331, 11 का क्यूब होता है, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ 11, और ये 1000 कितना 10 का, ये क्यूब में आता है 1031 11 का क्यूब 1000 10 का क्यूब बराबर 1 प्लस r/100/n। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा ये n इसमें आ जाता है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3। चाहे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 10/100, ठीक है। तो ये सेम ऐसे ही हो गया, यानी कि r ये थी आपकी n की वैल्यू हो गई 3 इयर्स। 10 या नहीं, r की वैल्यू 10 आ गई, देखिए 10 आ गई और ये 3 आ गई, n की वैल्यू हो गई 3 इयर्स। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साझेदार ए बी सी, ये अनुपात में है 4:5:6, यानी ए का हिस्सा कितना हो गया 4x, बी का कितना हो गया 5x और सी का कितना हो गया 6x के लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में, यानी सी का हिस्सा कितना है 6x की तुलना में कितने, ए की तुलना में ए का कितना है 4x, कितना अधिक है 200। सॉल्व कर लेते हैं, ये बना 2x = 200, x = 100। क्या पूछा है, उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ, कुल लाभ तीनों का ही तो होगा, ए की वैल्यू 4 × 100 प्लस 5 × 100 प्लस 6 × 100, तो कितना हो गया 400 प्लस 500 प्लस 600, 6 5 11 1100 1100 400 500, यानी कि 1500। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साझेदार ए बी सी 2:3:4, फिर से वही, ए का हिस्सा 2x, बी का हिस्सा 3x और सी का हिस्सा 4x। एक नया साझेदार डी, अब देखो डी शामिल हुआ, उसके लिए क्या कहा गया है, एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा, ए का शेयर कितना है 2, तो आधा कितना हो गया x, सी का लिखा है, सी का भी आधा हिस्सा, सी क्या है ये 4x, तो कितना हो गया 2x, कितना दिया है इसे 100, तो 3x = 100 और x = 100/3, यानी x की वैल्यू यहाँ पे मेरी 100 आ गई। उसने कहा है तो कुल लाभ ज्ञात करो, मैंने यहाँ पे लाभ नहीं लिखा, कुल लाभ ज्ञात करो, लाभ मतलब फिर से चारों का, a की वैल्यू कितनी थी, अब देखिए आधा हो चुका है क्योंकि आधा वो दे चुका है d को, तो इसके पास रह गया x, a का हिस्सा, b ने किसी को नहीं दिया तो हम लिखेंगे b का फुल 3x, c ने भी आधा दिया था यानी कि 2x, और d के पास कितना है देखिए टोटल मिलाकर 3x। अब इसका लाभ दे देंगे, 100 है यानी कि 100/3 प्लस 3 × 100/3 प्लस 2 × 100/3 प्लस 3 × 100/3, नहीं तो फिर छोटा सा सॉल्व करके आसानी क्या है, सॉल्व को इसे हटाओ जोड़ लो, कितना हो गया 3 और 1 4, 4 और 2 5, 5 और 3 8x, कुछ गड़बड़ हुई, 9 लिखिए, 3 3 6 3 9, हाँ 9x, यानी कि x की वैल्यू पुट कर लो 9 × 100/3, 3 3 9, आंसर आ गया 300, यानी कुल जो लाभ कमाया है चारों ने उसका आंसर है 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता ने ₹10 की दर से 7 वस्तुएं, 10 रुपए की वजह से 7 वस्तुएं, 11 रुपीस की दर से 9 वस्तुएं, यानी कि देखो अगर वो ₹10 के हिसाब से 7 वस्तुएं खरीदता है तो टोटल वस्तुएं कितने की हो गई 7 × 10 यानी कि 70 रुपए की। 11 वस्तुएं की दर से 9 वस्तुएं खरीदता है, 11 × 9 99, 11 रुपीस की। 15 को 14 से 15 वस्तुएं खरीदता है 14 की, तो आंसर हो गया ये 70 प्लस 99 प्लस ये 210।
ओके, यानी कि टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका 9, ये 1 और 9 10, 10 और 7 17, हासिल का 1 2 और 1 3। लेकिन उसने क्या कहा है कि प्रति व्यक्ति बिक्री मूल्य ज्ञात करो यदि माना जाता है कि औसत लागत, औसत निकालना पड़ेगा। औसत क्या होता है, सम, जितनी वस्तुएं उनका सम, और जितनी वस्तुएं है उसे डिवाइड कर देते हैं। सम तो आ गया 379, वस्तुएं देख लेते हैं कितनी है। 7 वस्तुएं ये थी, 9 वस्तु ये थी और 14 वस्तु ये थी। 14 और 9 23, 23 और 7 30, 379/30। अब उसने क्या कहा है, इस लागत मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए। 20% का लाभ होना तो मैंने तो क्या जोड़ते हैं 100 में। ओके, ये 0 से 0 गया। अब 3 से कर लो, 3 चौक 12, 4 9 36, हासिल का 3, 4 सत्ते 28, 29 30 31, हासिल का 3, 4 तिया 12, 13 14 15, और हमें क्यों 100 से डिवाइड करना है, तो हो गया 15.16 रुपीज। तो आई होप आपको 46 से लेकर 51 तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मेरे 6 क्वेश्चन और बचते हैं, क्योंकि 57 तक क्वेश्चन आए हैं। उन 6 क्वेश्चन को भी हम आइए देख लेते हैं कैसे। 52 से लेकर 57 तक यही हमारे 3 मैंने एक पार्ट में दिखा दिए थे क्वेश्चन आपके। ये हमारे क्वेश्चन यहाँ तक है मैथ के, जो आए हुए हैं आपके 2018 के क्वेश्चन पेपर में। तो डिस्कस करते हैं 52वां क्वेश्चन। तो देखिए 52वां क्वेश्चन है, ए और बी 12 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए और बी का किया गया एक दिन का काम कितना बताया उसने, हम ऐसे लिखते हैं 1/12 करके। जितने दिन है ना 1 बटा करके लिख देते हैं, ये भाग आ जाता है, यानी कि भाग। अगर दिन है 12 तो 1/12 कर देंगे, ये भाग में आ जाएगा। अब उसने आगे बोला है बी और सी वही काम एक 16 दिन में करते हैं, यानी कि बी और सी का एक दिन के काम का भाग कितना हो गया, 1/16 भाग। ए और सी करते हैं 1/24 भाग। तीनों को जोड़ लेते हैं, 2 आ जाएगा क्योंकि 2 बार ए है, ए प्लस बी प्लस सी, एक दिन का काम बराबर 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/24। एलसीएम ले ले, कितना लेंगे 48 ले ले, 48, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 16 तिया 48 और 24 दूनी 48, यानी कि 4 3 7 2 9, 9/48 भाग। और अगर हम दिन निकाले तो कितने हो गए, 2a प्लस बी प्लस सी द्वारा किया गया काम, क्या लिख देंगे, द्वारा किया गया काम कितना हो गया, किया काम बराबर, उसे उल्टा कर देते हैं 48/9, क्योंकि ये 2 फिर इसका 2 यहाँ ले आएंगे इंटू 2, ये पूरा काम हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 48/9 गुणा 2, 2 अट्ठे या तो ऐसे ही काट लो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 1 9, 96/9, 9 एकम 9, फिर 0 लगाया 0 और फिर 6 और 7, 10.67। अब करते हैं हम 53 क्वेश्चन। आज काम चल रहा बाहर, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही है। एक आदमी 5 घंटे में यात्रा पूरी करता है, यानी कि 5 घंटे में वो अपनी पूरी जर्नी को करेगा। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करो। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन उसमें हमें यहाँ समय दिया है तो इसको जस्ट अपोजिट कर लेते हैं, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी दी है, समय देखो कितना दिया है, 5 घंटे में वो अपनी पूरी यात्रा करता है, तो हमने लिखा 5। दूरी देखते हैं कितनी है, उसने दूरी पूछी हमसे, तो दूरी को हम क्या मान लेते हैं x। अब देखिए आगे उसने कहा है वह अपनी यात्रा का पहला आधा भाग, तो दूरी आधी हो गई, आधा भाग क्या हो गया x/2, x/2 वो कितने बार में पूरा करता है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा क्या हुई चाल,
चाल हम नीचे रखेंगे, दूरी हमने काउंट कर ली, तो चाल को हमने यहाँ कर दिया 21 प्लस दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा आधा भाग उसमें करी 24। अब हम इसे सॉल्व भी करेंगे और कुछ नहीं करना। मैं क्या कर रही हूँ, पहले 2 ना इधर ले आती हूँ, तो 5 दूनी 10 हो गया, ये खाली बच गए 21 और 24। तो देखिए अभी इसे कैसे सॉल्व, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देती हूँ, फिर यहाँ मिटा दूंगी, जगह है यहाँ पर। मैंने क्या करा, इन दोनों का एलसीएम ले लिया 21 गुणा 24। ऊपर क्या बचेगा, x को बाहर ले लिया, ऊपर क्या बचेगा 21 और 24 के एलसीएम में 24 ऊपर प्लस 21, और यहाँ चल रहा है हमारा बराबर 10। और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 10 बराबर x, 4 और 1 5, 2 2 4 45, 21 गुणा 24 काट ले, ये 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और क्या बच रहा है 24 बचा, क्या लिख लेते हैं 10 बराबर x गुणा 15 बट्टे 7 गुणा 24, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, और इधर से काट लें 5 दूनी 10, x की वैल्यू हो गई 2 गुणा 7 गुणा 8, यानी कि 2 सत्ते 14 गुणा 8, 14 अट्ठे 112, आंसर आ गया 112। ये किसका आंसर था, इस वाले क्वेश्चन का, ये वाला, ठीक है। यानी कि 112 किलोमीटर इसकी पूरी दूरी थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयतकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। अब आपने ये उतार लिया होगा, तो मैं इसको मिटा दूं, अगर आपने इसको उतार लिया हो, चलो मैं यहाँ कर देती हूँ, यहाँ कर देती हूँ। एक आयतकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो मैं लंबाई क्या मान के चल रही हूँ, क्या है x, तो चौड़ाई कितनी हो गई, उसकी चौड़ाई लंबाई की 3 गुनी है, तो 3x हो गई। भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है 3x, क्षेत्रफल कितना है 7 6 8, यानी कि कितना हो गया 3x स्क्वायर इक्वल टू 7 6 8, काट लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, और आप जानते हैं 256 किसका होता है, 256 होता है 16 का, यानी कि x इक्वल टू 16, x की वैल्यू 16 आ गई। अब देखो 16 है ये, उसने हमसे पूछा है परिमाप, परिमाप क्या होता है, जितनी भी साइड होती है उनका सम। तो मैं इसका थोड़ा पार्ट यही कर देती हूँ, यानी कि ये है लंबाई कितनी आ गई 16, ये भी 16, बड़ा ऐसा बना दिया मैंने, हाँ 16 लिख देता है। चौड़ाई इसकी कितनी है 3 गुनी, 16 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48। परिमाप क्या होता है, और ये 48 तो ये भी 48, ये 16 तो ये भी 16, बस या तो जोड़ दो या फॉर्मूला लगा लो। सिंपल जोड़ना ही होता है, फॉर्मूला लगाओगे टाइम लगेगा। तो हमने क्या जोड़ दिया 16 प्लस 16 प्लस 48 प्लस 48। आप इसे जोड़ लेना और इसका आंसर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है, इसमें इतना ही आंसर था। आई होप आप ये कर ही लोगे, इसको जोड़ लेना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 3 अंकों की एक संख्या एबीसी है, ए बी सी, जिसमें ए 100वें स्थान पर, बी 10वें स्थान पर, सी है ही ऑब्वियसली, सी का 1 स्थान पर है, बी आपके 10th पोजीशन पर है और ये 100 पोजीशन पर है, इकाई दहाई सैकड़ा। इस संख्या को एबीसी के रूप में पुनः लिखा गया, इसे 7 11 और 13 के लैसअप है। तो हमें तो मेन बात क्या है, हमें लैसअप निकालना पड़ेगा 7 11 और 13 को, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर लेनी है, 7 11 और 13, 11 सत्ते 77 हो गया, 13 13 सत्ते 91, हासिल का 9, 13 सत्ते 91 और 9 100, यानी कि मेरा लैसे पे आ गया 1001। मुझे और कुछ नहीं दिखाना, मुझे लिखना है, उसने कहा है ए बी सी को पुनः लिखा गया, इसे 7 11 13 के लैसे पे से विभाजित करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं। हमने ए बी सी लिखा, 1001 करा, तो देखना क्योंकि ये ए बी सी है पूरा एलसीएम, तो आंसर भी इसका ए बी सी आएगा।
ऑप्शन में आपको ABC ही मिले तो ABC होगा। आप चाहे तो एक एग्जाम्पल करके भी देख लेना, 5 5 6 लिखना, 5 5 6 लिखना और तब डिवाइड करके देखना इससे, तो आंसर आपका 5 5 6 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से अब तो आपने ये उतार लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाए। दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है, यानी पहली रेलगाड़ी 5x, इसकी गति, दूसरी रेलगाड़ी की गति 6x। दूसरी रेलगाड़ी यानी किसकी बात कर रहे हैं, दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है, तो यानी कि पूरा कितना हो गया, 450 दूरी बटे समय। ओके, ये तो होती है चाल, यानी कि गति, दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी, 450, समय था 5। सॉल्व करके देख लो, 5 5 ना 45, 0 90 आ गया। दूसरी रेलगाड़ी की थी ना, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यानी गति कितनी है, 6x, 6x के बराबर रख लो, 6 से डिवाइड कर लो, 6 कम 6 बचा 3, 6 पंजे 30, x की वैल्यू आ गई 15। अब उसने हमसे पूछा क्या है, पहली रेलगाड़ी की गति क्या है, तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या थी, 5x। सीधा सीधा आप x की वैल्यू रखो 15, अब 15 पंजे 75 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा। लास्ट क्वेश्चन 2018 के क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको मैथ इजी लग रहा होगा। हम 3 सीरीज डाल चुके हैं, यानी कि एक हमने मेंटल एबिलिटी का डाल दिया पोर्शन, एक हमने मैथ का अब डाल रहे हैं, और एक हम डाल चुके हैं जीके का। हमारी रीजनिंग रहती है और साथ ही हिंदी रहती है, हिंदी और रीजनिंग हम एक साथ लेकर आ जाएंगे। एक 5 अंकों की संख्या 2 4 7 x 8, इस x की जगह हमें वैल्यू भरनी है। देखा ना, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित करेगा। 2 4 7 ये खाली जगह है, ये 8, ये 44 से विभाजित होती है, 44 से, ध्यान रखिएगा 44 से। अगर मैं 44 को ब्रेक करूं तो 11 चौक 44 होते हैं। कितने होते हैं, 44 को अगर मैंने ब्रेक किया 11 चौक 44, यानी कि ये संख्या 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई भी ये वाली संख्या पूरी हम इसमें ऐसा नंबर पुट करेंगे, इसमें ऑप्शन थे, मैं ऑप्शन भी आपको देख के बता दूंगी कि ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे। अगर ये संख्या 11 और 4 दोनों से डिवाइड होती है तो ये संख्या में x भरे जाएगा। मैं अभी आपको देख के बताती हूँ कि इसमें 4 ऑप्शन क्या थे। इसके ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं 1 2 3 4। अगर मैं ऑप्शन रखकर करूँ ना क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, तो मैं ऑप्शन रखकर ही करूंगी। देखिएगा, सबसे पहले मैं रूल बता देती हूँ। 4 से डिवाइड करने में क्या होता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट में इसको बोल रही हूँ, इधर वाले को इसलिए बोल रही हूँ, इकाई के अंक वाला, इकाई और दहाई, अगर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, याद रखिएगा, पहली मान लो, चाहे पहली 2 डिजिट ये वाली इधर से अगर ये 4 से डिवाइड होती है तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो सकती है। सेम 11 से डिवीजन का रूल क्या है, आप जो प्लेस है इवन और ऑड अलग कर लीजिए, यानी कि सम और विषम प्लेस अलग कर लीजिए। सम और विषम देखिए कैसे काउंट होगी, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो 1 3 5 ये हो गई ऑड प्लेस, 2 4 ये हो गई इवन प्लेस। अगर इन दोनों का डिफरेंस, पहले इनका सम कर लेना, मतलब इवन का अलग और ऑड का अलग, उनका डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड होता है तो ये 11 से पूरी संख्या डिवाइड हो सकती है। फिर से रूल बताती हूँ, पहले हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। मैं इसको मिटा कर ना यहाँ बड़ा बड़ा दिखाती हूँ आपको कि कैसे करते हैं, हम रखेंगे कैसे पॉइंट से। देखिए मेरी संख्या क्या है, 2 4 7, यहाँ x भरना है मुझे और ये हमारी 8। पहले मैं पहला ऑप्शन भरती हूँ 1, मैंने यहाँ सपोज कर दिया 1, तो क्या 18 4 से डिवाइड होता है, नहीं ना, तो पहला हमारा आंसर हो गया गलत। ओके, अब मैं भरती हूँ यहाँ पर 2, तो हाँ जी 28 आया, 28 डिवाइड होता है 4 से, 4 7 28, तो मेरा 2 ऑप्शन ठीक हो गया। अब मैं 3 भर के देखती हूँ,
38 आ गया। 38 होता ही नहीं, 4 से डिवाइड कैसे होगा, नहीं होगा। तो मेरा 3 ऑप्शन में गलत हो गया। 4 रख कर देखती हूँ, ये होता है, यानी कि मेरे पास कंफ्यूजन है संख्या 2 भरूं या 4 भरूं। अब मेरा जवाब देगा 11 जो डिवाइड करेगा, यानी कि मैं 11 से जो संख्या डिवाइड होगी रखकर वही आज का आंसर होगा। पहले मैं क्या करती हूँ, 4 को रखकर देखती हूँ, यानी कि सपोज करो मैंने यहाँ 4 रखा, अब मैं देखो 11 से कैसे डिवीजन निकालूंगी। ये 1 पोजीशन पे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। पहले मैं इवन को ऐड कर लेती हूँ। इवन की कौन सी है, ये और ये वाली, यानी कि 4 4 8। इवन पर 4 रखा है। और अब ऑड वाली देखती हूँ, ऑड पे क्या रखा है, 2 + 7 + 8, 7 और 2 9, 8 8 16 और 1 17। 17 में से 8 गए 9, तो क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है, जी नहीं। तो ये 11 से जब डिवाइड नहीं होगा तो ऑब्वियसली पूरी संख्या भी नहीं डिवाइड होगी 44 से। 4 और 11 दोनों से होनी चाहिए ना 4 से तो हो गई, बट 11 से नहीं हुई। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है लास्ट, 2। तो 2 रख के देख लेते हैं क्या पता आंसर आ जाए। अगर 2 ही फेल हो गया तो फिर तो ये ऑप्शन ही गलत है, जी रखें 2। 4 से तो ये डिवाइड हो ही रहा है, अब 11 से करते हैं। पहले मैं इवन पोजीशन क्या लिख लेती हूँ, ये 2 और ये इवन पोजीशन ये वाली और ये वाली है ना, 2 4 और 2 कितना हो गए 6। अब मैं ऑड वाली रख लेती हूँ, 2 और 7 9, 9 और 8, 2 7 और 8 कितना हो गया, 7 और 2 9, 8 8 16 और 1 17, यानी कि आगे जोड़ के 17। 17 में से 6 गए, कितने बचे 11, जी आ गया। 11 को 11 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ऑप्शन में से हमारे निकल के क्या आया, हम क्या रखेंगे यहाँ 2। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसे हम ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन से हमारे लिए करना आसान होता है। तो आई होप आपको मैथ की ये सीरीज अच्छी लगी होगी। कहीं भी कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, सारे डाउट क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।